हेलो एवरीवन, आई एम मन्नान खान। मैं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामीण हिस्से में आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपके सामने एक ऐसी आवश्यकता से भरी स्ट्रक्चर आपके सामने लाया हूं जिसकी जरूरत हमें कहीं ना कहीं डेली बाय डेली पड़ती है। लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट। आपसे गुजारिश ये है कि जब कभी आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरी क्लासेस को देखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं एक चीज के लिए प्रतिबद्ध हूं और डेफिनेटली आई विल कीप माय प्रॉमिस। मैं निश्चित तौर पर आपके सामने एक ऐसे यूनिक स्ट्रक्चर लाकर पेश करूंगा जिसकी आपको बहुत सख्त जरूरत है और डेली लाइफ में आपको उसकी जरूरत पड़ती रहेगी और पड़ती थी और पड़ती है भी। आइए आज हम एक ऐसे शब्द के बारे में बात करते हैं जिसकी जरूरत हमें बहुत पड़ती है। हिंदी में उसको अगर हम कहें, आवश्यकता नहीं। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, आवश्यकता नहीं। आपको मैं बता दूं कि ये शब्द जो आवश्यकता नहीं है, इसका इस्तेमाल हम प्रतिदिन करते हैं और हमें करने आना भी चाहिए। ये कब हम कहते हैं? बाय द वे, अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई जरूरत है जो दिल्ली जाकर पूरी होती है, अर्थात आपको जॉब वहां करनी पड़ती है और कुछ दिनों के बाद वो जॉब आपको यहीं पर मिल जाए, तो आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? और कहना भी पड़ता है बार बार हमें। जैसे अब आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं। आप देख सकते हैं इस हिंदी सेंटेंस के अंदर एक शब्द आया, आवश्यकता नहीं। अर्थात इस सेंटेंस से एक बात साफ जाहिर होता है कि अब आपको वहां जाने की कोई मजबूरी नहीं। कह सकते हैं कि लैक ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का अभाव है, अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं, आज की इस स्ट्रक्चर में आपको मैं पिछले वादे के मुताबिक, एज पर माई प्रॉमिस, जैसा कि मैंने कहा था कि एक ही बात को आपको तरह तरह से कहना आना चाहिए। अगर आप एक ही बात को तरह तरह से कहना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप अंग्रेजी बहुत जरूर बहुत जल्द बोलेंगे। आइए इस आवश्यकता नहीं की 3 अंग्रेजी मैं आपको बताता हूं जो पहली बार आपको कोई बता रहा होगा। जैसे कि आवश्यकता नहीं, इसको और कैसे कह सकते हैं हम? जरूरत नहीं। इसके हम 3 इंग्लिश आपके सामने लेकर मैं आ रहा हूं। इसकी पहली इंग्लिश क्या होगी, जो सबसे आसान है, जो सबसे कॉमन है? नीड नॉट। बेशक आप सभी नीड नॉट के बारे में जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको 2 और तरीके बता रहा हूं। एक तरीका है नीड हार्डली, दूसरा तरीका है नीड स्कार्सली। आप इसी सेंटेंस को, अब आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको दवा खाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात आपने परहेज से वो चीज कर लिया है जो आपको डॉक्टर ने बताया था। आपको अब मुझे उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो काम मैं ऑलरेडी सीख चुका हूं। आपने देखा कि किस तरीके से आवश्यकता नहीं की 3 इंग्लिश सामने निकल कर रही है। एक नीड नॉट, दूसरी नीड हार्डली, तीसरी नीड स्कार्सली। इन तीनों तरीकों को जब आप सीख जाएंगे ना, तो निश्चित तौर पर आपको कोई एक तरीका आपके मुंह में आएगा और अचानक से इंग्लिश बोल देंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं इसको ट्रांसलेट करने के लिए। जैसे अब आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं, यू नीड नॉट गो टू दिल्ली नाउ। इसी तरीके के, इसी इंग्लिश को हम और भी तरीके से कह सकते हैं। जैसे यू नीड हार्डली, यू नीड हार्डली गो टू दिल्ली नाउ। दूसरा तरीका क्या है? आप इसको कह सकते हैं कि यू नीड स्कार्सली गो टू दिल्ली। आपने देखा, आवश्यकता नहीं की 3 अंग्रेजी। पहली इंग्लिश नीड नॉट, दूसरी इंग्लिश नीड हार्डली, तीसरी इंग्लिश नीड स्कार्सली। निश्चित तौर पर आपको वर्सेटाइल बनाएगा, आपकी लैंग्वेज बहुत ही वर्सेटाइल हो जाएगी, अर्थात आप फ्लुएंट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आपका स्ट्रक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा। मैं आपसे एक चीज और कहूंगा कि जब कभी इस क्लासेस को मेरी देखा करिए तो लास्ट तक जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। थैंक यू।